गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर हमने पढ़ा है, बेसिक हमने पढ़ा थी। आज हमने तीसरा लेक्चर देखना है। 20 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज 21 देखिए। 1512 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1512 आर परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब समझिए क्या। 2 पॉइंट समझने बस। परफेक्ट क्यूब का पहले पॉइंट, किसी की पावर 3 के मल्टीपल में है, किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तो वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे 2 द पावर 6 एक परफेक्ट क्यूब है, 3 टू द पावर 3 एक परफेक्ट क्यूब है, 7 टू द पावर 21 एक परफेक्ट क्यूब है, 11 टू द पावर 24 एक परफेक्ट क्यूब है। दूसरा पॉइंट हमें बेसिक क्या सीखना है, एक परफेक्ट क्यूब को मैं दूसरे परफेक्ट क्यूब से गुणा करूं तो एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा, या 3 परफेक्ट क्यूब को आपस में गुणा करूं एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा, या 4 को आपस में गुणा करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक परफेक्ट क्यूब मिलना। बस अब आइए 1 5 1 2, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 2 1 3 और 6 9, डिजिटल सम इसका 9 है, 9 से कट जाएगा, 9 1 बचता 6, 61 आएगा, 9 6 54, 9 8 72। अब ये 4 से कटेगा, लास्ट के 2 से 4 से कट रही है, 4 से कट जाएगा, 4 तक 16, 4 2 8, 7 6 42 होता है। क्या मिले फैक्टर, ये यही देख लेते हैं। 3 की पावर 2 ये मिला, ये 2 की पावर 2 है, एक 7 है और ये आपका 2 इंटू 3 है। इस तरह से 3 कितने मिले, 2 ये और 1 ये, 3। 2 कितने मिले, 2 ये और 1 ये, 3। 7 कितना मिला, 1। अब आप समझिए, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप, इन फैक्टर्स के भी फैक्टर्स बनाते हैं। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो 3 के, इनके पावर 3 के मल्टीपल में, 3 टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और 1 एक आपको पता है परफेक्ट क्यूब होता है। 3 की पावर 3 लेंगे क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब है। यहां से कितने मिले हमें, एक ये मिला और एक ये मिला, 2 मिले। यहां से 2 द पावर 0 और 3 टू द पावर 3, यहां से भी कितने मिले, 2 मिले। यहां एक भी नहीं, 7 टू द पावर 0 के अलावा एक भी नहीं। ये भी क्यूब चाहिए, ये भी क्यूब चाहिए और ये भी क्यूब चाहिए। जब तीनों ही चाहिए तो परम्यूटेशन के नियम के अनुसार हम इन्हें क्या करते हैं, इंटू 4। तो इस तरह से टोटल कितने होंगे, 4 गुणनखंड ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात और समझिए, इसी को थोड़ा सा समय बचाने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए 3 के मल्टीपल में पावर। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इनकी पावर को 3 से डिवाइड करूंगा। कितनी बार में गया, 1, और एक और जोड़ लेते हैं ना, 0 वाला, 2 हो गया। इसे भी 3 से डिवाइड कीजिए, एक बार में जाएगा। और एक आपका 2 द पावर 0 वाला 1 ऐड कर दीजिए। इस पे 3 से डिवाइड कर से कोई फायदा नहीं है, पॉइंट नहीं लेते। तो इस तरह से कितना आ गया, 4। बस यही करना है। टेन टू द पावर 6, सॉरी 10 टू द पावर 4 है, 6 टू द पावर 5 है, 21 टू द पावर 2 है। कितने परफेक्ट क्यूब हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। 10 टूटता है 2 और 5 में,
6 टूटेगा 2 और 3 में, 21 टूटेगा 7 एंड 3 में, 2 कितने मिले 4, ये 9, 5 कितने मिले 4, 3 कितने मिले 5 एंड 2 7, और 7 कितने मिले 2। हमें ऐसी पावर चाहिए तो 3 के मल्टीपल में हो। मैं पावर को डिवाइड करता हूँ, 3 बार में गया और एक ऐड करके 4, पावर को डिवाइड करता हूँ, एक बार में क्या एक ऐड कीजिए 2, 2 बार में गया एक ऐड कीजिए 3, ये तो जाएगा नहीं, छोड़ दीजिए। 8 3 24 24। परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब चाहिए, इसके ऐसे फैक्टर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों चाहिए। स्क्वायर जो होते हैं a⁻2 यानी इवन के रूप में होते हैं, क्यूब जो होते हैं a⁻3 चाहिए। हमें दोनों चाहिए, इसका मतलब हमें वास्तव में a⁻6 चाहिए। दोनों होने का मतलब है a⁻6 चाहिए। कैसे? क्योंकि हम a⁻6 को क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं और a⁻6 को हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो a⁻6 यानी कि पावर 6 वाले फैक्टर्स चाहिए। समझ में आया आपको? स्क्वायर भी चाहिए, ऐसे फैक्टर चाहिए जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो। इसका मतलब हमें a⁻6 चाहिए। पहले तो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लें। ये टूटेगा 3 में, 5 में, ये टूटेगा 2 में, 3 में, ये टूटेगा 2 में और 7 में। 3 कितने मिले हमें 6 एंड 8 14, 5 कितने मिले 6, 2 कितने मिले 8 एंड 7 15, 3 कितने मिले 8 और 7 के 3 तो हो गया था ना, 3 और 4, 7 कितने मिले 7। ठीक है, 6 से डिविजिबल फैक्ट पावर चाहिए। 6 से डिवाइड कीजिए, 2 बार में जाएगा 2 और 1 3, 6 से डिवाइड कीजिए, 1 बार में जाएगा 1 और 1 2, 6 से डिवाइड कीजिए 6 दूनी 12 2 एंड 1 3, 6 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स 1 1 2, 6 6 6 6 36। पूर्ण वर्ग है परंतु घन नहीं है। वेन डायग्राम से सीखे थे हम लोग। ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। इस सर्किल में जो भी होगा फैक्टर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इस सर्किल में जो भी होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। स्क्वायर का मतलब है जो पावर 2 वाले हैं या इवन वाले हैं, और क्यूब का मतलब जो है जो पावर 3 वाले हैं। ये कॉमन एरिया होता है आपका, ये कॉमन एरिया जो दोनों वाला है, जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, यानी कि a⁻6 वाला। आपसे पूछा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो क्यूब ना हो, यानी कि जो इस सर्किल के अंदर ना आए, जो इस सर्किल के अंदर ना आए। यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया ऐसा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये कैसे बनता है? हम पूरा ए स्क्वायर वाला ले लें, 8 सर्किल, और उसमें से ये वाला माइनस कर दें, यही वाला तो एरिया बचेगा आपके पास, -a⁻6। चलिए 5⁻6, 3⁻8 और 7⁻7, ये पहले से ही प्राइम फैक्टर में टूटे हुए हैं। पहले स्क्वायर वाले लेते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, 3 और 1 4 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए, 4 और 1 5 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए, 3 और 1 4 हो गया, 18।
अब हमें चाहिए a⁶ वाला। 6 से डिवाइड कीजिए, 1 1 2 हो गया। 6 से डिवाइड कीजिए, 1 एंड 1 2 हो गया। 6 से डिवाइड कीजिए, 1 एंड 1 2 हो गया। ये मिल गए 8, और इस तरह से कितने मिले? 72 फैक्टर्स। ये 72 फैक्टर्स ऐसे होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। ये वाला एरिया 25 देखिए, आइदर परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, या तो वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो। ये कैसे बनेगा? वही वेन डायग्राम के थ्रू समझिए। इस सर्किल में जो भी होगा वो सब क्या होंगे? स्क्वायर है। और इस सर्किल में जो भी फैक्टर्स आएंगे वो सब क्या होंगे? क्यूब होंगे। यानी कि इधर स्क्वायर वाले और इधर क्यूब वाले, और ये तो आपके a⁶ वाले होंगे। इन्हें चाहिए क्या? सारे स्क्वायर चाहिए, है ना? या तो सारे सारे स्क्वायर हो या फिर सारे के सारे क्यूब हो। तो सारे स्क्वायर चाहिए ना, सारे क्यूब चाहिए। लेकिन एक समस्या हुई, जब आपने सारे स्क्वायर लिया कॉमन एरिया आया, जब आपने सारे क्यूब लिए कॉमन एरिया फिर से आ गया। इसका मतलब है एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। ये एरिया आपने 2 बार ले लिया था, बस। फैक्टर्स पहले से बने, प्राइम फैक्टर्स पहले से बने हुए उसके। चलिए पहले स्क्वायर वाले, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 100 मिल गए भाई। ये अब क्यूब वाले ढूंढे। तीन दूनी 6, 2 और 1 3, 3 2 जा 6 होता है, 3 यहाँ पे मिलेगा, 3 3 जा 9 होता है, 4 ये मिलेगा, 36 मिल गया ये। अब a⁶ वाले देखें। वन एंड वन टू, 1 and 1 2, 1 and 1 2, 8 ही होगा। और इस तरह से कितना हो गया? 128। हाँ, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 3 से भाग करने पर शेष 1 मिलता है? थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को शायद ही किया हो। देखिए, how many factors of this gives remainder 1 on dividing by 3? वास्तव में इन्हें क्या चाहिए? ये 3 के एक ऐसा, ये 3 का मल्टीपल है। ये क्या है? 3 का मल्टीपल। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना देगा? 0। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 ऐड कर दूं और इसे 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1, है ना? तो इन्हें चाहिए क्या? एक ऐसी संख्या चाहिए जो 3 का मल्टीपल नहीं है, बल्कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 चाहिए। यानी कि ये जहां आपका k क्या है? 1 2 3, ये 0, कोई होल नंबर होगा? 0 1 2 3 होल नंबर होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे 0 रख दूं तो 3 इंटू 0 प्लस 1 हमें क्या मिलेगा? 1। और 1 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे मैं 3 की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या मिलेगा? 4। और 4 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1, है ना? तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 3k + 1 के रूप में हो। ऐसे फैक्टर्स चाहिए।
और ऐसे फैक्टर्स है, ये वो फैक्टर्स है जो 3 के तो है ही नहीं, 3 से मल्टीपल वाले तो है नहीं। तो इसका मतलब है इसमें से मैं ऐसे फैक्टर्स हटा दूं जो 3 के मल्टीपल में हो, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। 3 के मल्टीपल वाले जितने भी हैं वो रिमाइंडर 0 देंगे, 1 नहीं देंगे, इसलिए इन्हें हटा दो। तो जो बचे वो ले लेते। यही बचे फैक्टर हमारे क्वेश्चन के नियम को फॉलो करेंगे। अब इनसे लेंगे कैसे फैक्टर, कैसे बनाएंगे? सारे फैक्टर्स बना लीजिए इसके। आप समझिए, हमें बनाने हैं फैक्टर्स। पहली क्लास में मैंने फैक्टर्स बनाना सिखाए थे, कैसे फैक्टर्स बनता है। पहले हम इसको लेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। मैं लिख देता हूं पहला, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, 1 इंटू 1। मैं इस 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? 1 ही तो मिलेगा, यानी कि 1 हो गया हमारा फैक्टर। सेकेंड, अब इसके इससे इंटू करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 1 पंजे 5। 5 को, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 नहीं चाहिए। तीसरा फैक्टर समझिए, ऐसे ही यहां भी करोगे आप, इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो 2 की पावर 2, 5 की पावर 0। 4 4 को मैं 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना मिलने वाला? 1 चाहिए। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 4 पंजे 20, 20 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर मिलेगा 2 नहीं चाहिए। अब यही प्रोसीजर इसके साथ करना है। 2 की पावर, ये चौथा 5वां, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। 8 एकम 8, 8 को मैं 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 नहीं चाहिए। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 8 पंचे 40, 40 को 3 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1 चाहिए। कितने हो गए? 1 2 3, एक और होगा भाई, 4 आंसर होना चाहिए। 1 2, मैंने क्या किया, 2050, ठीक है। 201, 4 पंजे, एक कहीं और होना चाहिए था, 4 आंसर इसका। चेक करते हैं, 2050, ठीक है, 2051, ठीक है, फिर 2 और 0, ठीक है, एक मिला, 2 टू पावर 2, 4 पंजे 20 नहीं मिला, 8 1 नहीं मिला, 8 पंजे 40, तो 1 2 3 ही मिल रहे हैं। चलिए मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, मेरे पास तो आंसर 4 है। तो मैं इसे सीधे सीधे लाता हूँ। 1, इसके से इंटू करेंगे, 1 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर मिल रहा है 1, ठीक है। 1 पंजे 5, 5 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मिलेगा 2 नहीं चाहिए। फिर अब इधर आइए, 4 एकम 4, 4 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर मिल रहा है 1 चाहिए। 4 पंजे 20, 20 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर 2 नहीं चाहिए। फिर 5 कम 8, 8 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर मिल रहा है 2 नहीं चाहिए। 8 पंजे 40 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ,
रिमाइंडर 1 चाहिए। 1 2 3 ही तो है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ है, फैक्टर लेने में गड़बड़ है। ये फैक्टर ही गलत लिए मैंने। एक्चुअली ये होना चाहिए 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1 छूट गया था, 2 दी पावर 2 और 2 दी पावर 3। ये 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर, अगले क्वेश्चन पे आ गए क्या? ये तो चाहिए नहीं ना, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1। चलिए फैक्टर्स बनाते हैं। कभी कभी बुद्धि कष्ट रहती है। ये 1 इंटू 1, 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। 1 इंटू 5, 5 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मिलेगा 2। नहीं चाहिए, 1 चाहिए था। अब आ जाइए इसके साथ, 2 1 जा 2, 2 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मिलेगा 2। नहीं चाहिए। 2 5 जा 10, 10 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। अब इसी तरह से ये 4 1 जा 4, 4 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। चाहिए। 4 5 जा 20, 20 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मिलेगा 2। नहीं चाहिए। 8 1 जा 8, 8 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर चाहिए 1, लेकिन मिला 2। 8 5 जा 40, 40 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। तो 1 2 3 4, तरह सी मिस्टेक दोबारा तिबारा करना पड़ा। कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 4 से भाग करने पर शेष 3 चाहिए? यानी कि इस बार मुझे क्या चाहिए, 4k+3 चाहिए। इसका मतलब मुझे 4k तो नहीं चाहिए, 4k तो नहीं चाहिए, तो मैं 4 वाला हटा दूं। 2 की पावर 2 होता है 4, हटा दूं, ये तो चाहिए ही नहीं। तो बचा 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। बनाइए फैक्टर्स। 3 की पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2। चलिए फैक्टर्स बना रहे हैं। पहले ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1:1 1, 1 को मैंने डिवाइड करना 4 से, रिमाइंडर मिलेगा 1। नहीं चाहिए। 1 इंटू 5 5, 5 को मैं 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर मिलेगा 1। नहीं चाहिए। 1:25, 25 को मैं 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर मिलेगा 1। नहीं चाहिए। अब अगले वाले से चेक कर लो। 3 1 जा 3, 3 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिल गया 3। चाहिए। 15 को डिवाइड करें, रिमाइंडर 3। चाहिए। 25 3 75, 75 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर मिला 3। चाहिए। अब यही यहाँ करना है। 9 एकम 9, 9 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर 1। नहीं चाहिए। 9 5 45, 45 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर मिलेगा 1। नहीं चाहिए। ये 9 इंटू 25 कर लें 4 से, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 1, यानी कि 1 नहीं चाहिए। ये हो गया। अब इसकी कहानी 27 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, 1 मिलेगा। नहीं चाहिए। 27 इंटू 5 कर लीजिए, 4 से डिवाइड करें, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, फाइनली 3 मिलेगा। चाहिए।
27 इंटू 27 इंटू 25, 4 से डिवाइड कीजिए, 3 और 1 मिलेगा 3, तो 1 2 3 4 5, एक और छूट रहा है क्या, पता नहीं, को दिमाग 6 बैठा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या गड़बड़ हो रही है। 1 1 1 3 3 3 1 1 1, 4 6 24 327, हाँ 1 मिला, तो इस तरह से 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 240 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। पहले तो प्राइम फैक्टर वाले, फिर समझा देंगे आपको। अब फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 240, तो 240 के हम प्राइम फैक्टर्स बना लें। 10 तो आपको पता है 2 इंटू 5 में टूटेगा, 24 होता है 8 3 24, 2 इंटू 3, यानी क्या मिला, 2 कितने मिले, 3 और 1 4, 3 कितना मिला 1, 5 कितना मिला 1। अब इन प्राइम फैक्टर्स के भी फैक्टर्स बनाते हैं, 2 0, 2 1, 2 और 2 3 और 2 4, इनका सम यानी कि 2 0 का मतलब होता है 1, 2 1 का मतलब 2, 2 का मतलब 4, 2 3 का मतलब होता है 8, और 2 4 होता है 16। इनका सम बना लीजिए, 16 8 24, 4 28 3 31 31। इसी तरह से इसके भी फैक्टर बनाइए, 2 3 0, 3 1, 3 होता है, और 3 3 होता है, ये कितना हो गया 4। इसी तरह से यहाँ 5 0, 5 1, यहाँ कितना आ जाएगा 6। हमें ये भी सम चाहिए, हमें इन फैक्टर्स का भी सम चाहिए, और इन फैक्टर्स का भी सम चाहिए। परम्यूटेशन के अनुसार जब सारे सम चाहिए तो इंटू, यानी 24 इंटू 31, या फिर इससे गुणा करो, 4 एकम 4, 4 3 12, फिर 6 से गुणा कर लीजिए, 6 चक 24, कहीं फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर 246 उठा है, 2 पंजे 10, 8 3 24, 2 मिला, 3 1 मिला, 5 1, 0 1 2 3 4, 1 4 1 2 4 8 16, 16 8 24, 4 28 3 31, ठीक है, ये 4 होगा, ठीक है, और ये 6, 4 6 24, इसमें है क्यों है। चलिए, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो ऑप्शन से, इंटू कर लीजिए, 31 इंटू 24, है ना, 4 1 4 3 12, 62, 4 4 7, 744, इसमें है नहीं, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए। तीन सौ साठ के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360, तो ये रहा 360, ये टूटेगा 2 इंटू 5 में, 9 चौक 36 होता है, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 5, फैक्टर बनाइए। अब आपको पता है ये फैक्टर जो मैं बनाऊंगा, मैं 0 से लेकर 2 तक जाएगा, 3 0,
3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 2, 2 द पावर 0, 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 2 द पावर 3, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1। तो ये करने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्ट यही करना है। 1 से स्टार्ट करें, ये 1 हो गया, फिर 3, फिर 3 इंटू करके 9, नहीं तो फिर जाना था 2 पावर तक, फिर ऐसे ही अगले में जाना है 3 पावर तक जाना है, एक तो 1, अगले बाद 3 पावर होने के बाद 3 स्टेप तक जाना है, 2 डबल कीजिए, 4 डबल कीजिए, 8, इसी तरह से 5, 1, 5 एक ही तक जाना है, ये हो गया 6, 8 4 12 3 15, ये हो गया 9 3 12 और 1 13, 15 6 90, 117, ठीक है 1170। 2 द पावर 3 है, 3 2 है, 5 टू द पावर 2 है, सभी फैक्टर्स का सम निकालना है। 3 तक जाना है ना, 1 1 2 3 स्टेप, इसी तरह से यहाँ आइए 1 के बाद 2 स्टेप जाना है, 1 2, यहाँ पे 1 2 25 31, 2 3 12 और 1 13, 4 8 12 3 15, सबका यूनिट 5 या 15 का 5, 5 कम 5 वाला यूनिट प्लेस से चेक कर लीजिए, सबका यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 5 आ रहा है, गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा। फिर से सेम 480, 2 इंटू 5, 16 3 48 होता है, टू द पावर 4 इंटू 3, क्या मिला आपको, 2 कितने मिले 5, 3 कितना मिला 1, 5 कितना मिला 1, अरे ना, इस बार क्या है, इवन फैक्टर्स है, इवन फैक्टर्स का सम, और इवन फैक्टर्स जो होते हैं वो 2k के रूप में होते हैं, तो मैं एक 2 कॉमन ले लूं, ये आप सब सीख चुके हैं। यहाँ बचेगा 2 द पावर 4, यहाँ बचेगा 3 टू द पावर 1, और ये बचेगा, तो अब क्या करना है, वही प्रोसेस, बस सेम 4 स्टेप तक जाना है 1 के बाद, 1 2 3 4, एक ही स्टेप जाना है 1 के बाद, एक ही स्टेप जाना है 1 के बाद, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, 16 8 16 8 24 4 28 3 31 इंटू 2, 3 का 0 है, 0 तो कहीं है ही नहीं, इसमें 0 कहीं है ही नहीं, इकाई का अंक 0 है ही नहीं किसी में, इसमें भी आपका 0 आएगा ही नहीं, यानी कि आपका 1488 आएगा। 32 देखते हैं, 882 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 882। तो हमारे पास है 882, पहला स्टेप वही प्राइम फैक्टर बनाने, देखो 8 8 16 2 18, 18 बन रहा है, डिजिटल सम 9 से कट जाएगा, 9 81, 9 72, अब हमें पता है 98 क्या है, 98 क्या है, 49 का डबल होता है, तो ये हमें मिला 3 का स्क्वायर, ये मिला हमें 7 का स्क्वायर, और ये 2। अब देखिए ध्यान से समझिए, उसने कहा कि हमें ऑड फैक्टर्स चाहिए, इवन फैक्टर्स नहीं चाहिए, और हमको पता है कि इवन फैक्टर 2k के फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब 2 किसी भी संख्या को इवन बना देता है, तो मुझे जब इवन फैक्टर्स नहीं चाहिए, ऑड फैक्टर्स चाहिए, तो मैं 2 को हटा ही दूं, कहानी खत्म कर दूं, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बचेगा, बस। अब इसके सारे सम बनाना है, तो 3 टू द पावर 0 ले लीजिए, 3 टू द पावर 1 ले लीजिए, 3 टू द पावर 2 ले लीजिए, 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2, ये हमारे पास है 1, ये 3 और ये 9, 9 3 12 और 1 13 हो गया, 13 हो गया ये।
ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। ये हो गया 57। ये भी समझेंगे, ये भी समझेंगे, इंटू करना पड़ेगा ना। 7 या 21 वाला है 1। यूनिट प्लेस से हमें पता चल गया कि इसका आंसर 1 वाला होगा यूनिट प्लेस। 33 कि ऐसे गुणनखंडों का योग क्या होगा जो 10 के गुणज हो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 10। पहला स्टेप तो भैया 20 टूटेगा 4 इंटू 5 में। पहला स्टेप यही था, प्राइम फैक्टर्स में बदलना। इसे तोड़ेंगे 2 द पावर 4 हो जाएगा, ये 5 टू द पावर 2 हो जाएगा और ये 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। 10 के मल्टीपल्स चाहिए तो 2 निकालिए बाहर और एक 5 यहां से निकालिए, 10 बाहर आ गया। ये बचेंगे 2 कितने बचेंगे 3, 5 कितना बचेगा 1। बस, तो ये 10, बाकी का प्रोसीजर वही, 3 स्टेप तक जाना है। 1 + 2 4 + 8, एक ही स्टेप तक रहना है, 3 स्टेप तक जाना है। ठीक है, ये तो हमारा चाहिए है। 8 4 12 3 15, 5 और 1 6, 36 और 4 40। पंद्रह चिन्ह है 40, 4 नम 36, 36,000 जो ऑप्शन में है। सत्ताईस 9 36 4 40, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे सम बनाना है, ऐसे फैक्टर्स का सम बनाना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। और हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिनकी पावर इवन होती है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिनकी पावर इवन होती है। हमें इन्हीं से तो मतलब है। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास पहले से ही बना हुए हैं, तो मुझे 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 से ही मतलब है। 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 2 से ही मतलब है। 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 2 से ही मतलब है। सम बनाना है इनको। ये 1 है, ये 4 है, 16 है 21, ये 9 है, ये 1 10, 25 और 1 26, 6 कम 6 6 वाला है तो 2 हो गए 45 और 60। चलो इंटू करना पड़ेगा, 0 तो आपके पास रहेगा। 26 21 26 52 6 4 5 5460। नेक्स्ट 4320 के ऐसे गुणनखंडों का योग क्या होगा जो पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब हमें पता है a टू द पावर 3 के रूप में। जो 3 के मल्टीपल में पावर होंगी वो एक परफेक्ट क्यूब होगी। ये सब हम सीख चुके हैं पहले से। पहले तो फैक्टर बना ले भाई। 4320 के ये टूटेगा 2 इंटू 5 में, 3 2 5 8 9, 9 से कट जाएगा, डिजिटल सम 9 है। 9 चौक 36, 7 9 8 72, ये होता 16 3 48। ये हो गया 3 टू द पावर 2, ये हो गया 2 द पावर 4 और ये हो गया 3 और ये 3 कितने मिले भाई हमें, 2 और 1 3, 2 कितने मिले 5, 5 कितना मिला 1। हमें तो किससे मतलब है, सिर्फ जो 3 के मल्टीपल में है। तो 3 टू द पावर 0, एक जो होता है वो परफेक्ट क्यूब भी होता है, इसे लेके चलना पड़ेगा। और 3 टू द पावर 3, 2 द पावर 0 और 2 द पावर 3, 5 टू द पावर 0 और यहाँ ही नहीं। देखो भाई 1 और 27 ये हो गए 28,
8 और 1 हो गया 9, और यहाँ पे एक 14 निम्मा 126 दूनी 252, ठीक है। सात सौ बीस के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? प्रोडक्ट आ गया भाई। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए 12 है, इसके सारे फैक्टर्स बनाइए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। हमने 12 के सारे फैक्टर्स बना लिए। एक ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा बहुत प्यारा सा। क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? 12 की 1 से इंटू कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 12। 2 की आप 6 से इंटू कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 12। 3 की आप 4 से इंटू कीजिए, क्या मिलेगा? 12। इन सभी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 12 की पावर 3। इनकी आपस में गुणा करेंगे, 12 की पावर 3 होगा, नहीं होगा? कुछ समझे? आप और ले लीजिए, आप 20 ले लीजिए, फैक्टर बनाइए। 1, 2, 4, 5, 10, 20। और कोई तो नहीं होगा ना? जरा चेक कीजिए। अब 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर, इन सबकी आपस, ये सभी प्रोडक्ट हैं, इन सबकी आपस से मल्टीप्लाई तो करनी है। 1 के 20 से इंटू कीजिए, 20 मिलेगा। 2 के आप 10 से इंटू कीजिए, 20 मिलेगा। 4 के 5 से इंटू कीजिए, 20, यानी 20 इंटू 20 इंटू 20, यानी कि 20 की पावर 3। ये पावर 3 नहीं है, इत्तेफाक 3 आ रहा है, 4, 5, 6 भी हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट लेना है, यही कॉन्सेप्ट लेना। पावर जो बनेगी, देखो आप कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फैक्टर का क्या हो रहा है? आधा। मूल संख्या आपकी वही है 20, यहां पर भी जो फैक्टर्स हैं 6, उसका ये हाफ हो रहा है, और मूल संख्या आपकी क्या? 12, यानी कि नंबर और फैक्टर्स की संख्या अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो जाहिर सी बात है 720 का बेस तो 720 रहेगा, 720 रहेगा, 720 रहेगा, 720 रहेगा, और 720 के जो फैक्टर्स होंगे उनकी संख्या का मैं आधा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। बस हो गया, आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। अब 720 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाने, ये तो टूटेगा 2 इंटू 5 में, ये होता है 9 8 72, 9 इंटू 8, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 की पावर 3, और ये हो गया 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो हमें 3 कितने मिले? 2, 2 कितने मिले? 4, और 5 कितने मिले? 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख चुके हैं स्टार्टिंग से ही। टोटल कितने गुणनखंड होंगे इसके? पावर में एक जोड़िए 3, पावर में एक जोड़िए 5, पावर में एक जोड़िए 2, 30। 720 जो ओरिजिनल संख्या है अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा, 720 की पावर 15, 37। सेम सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ। पहली बात, नंबर ऑफ फैक्टर्स बना लें। 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3, पहले से प्राइम फैक्टर्स में टूटा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 4 में एक जोड़िए 5, 3 में एक जोड़िए 4, 5 चौक 20, तो 20 का आधा करना है, वो तो एक ही ऑप्शन है और कोई है नहीं। अब बेस क्या बनना है? 2 टू द पावर 4 होता है 16, 3 टू द पावर 3 होता है 27, 16 दूनी 32, 16 सतह 112, 432, ठीक है। तो 432 बन गई ओरिजिनल संख्या, 20 नंबर ऑफ फैक्टर, उसका आधा किया, आंसर पहला ही हो गया। तो इस तरह से मैंने आज ये चैप्टर खत्म कर दिया। काफी लंबा खींचा, लेकिन चीजें तो बहुत सीखी आपने, कॉन्सेप्ट सीखे, नई नई चीजें सीखी, नए नए क्वेश्चन सीखे।
उम्मीद है आपको पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।